हेलो बच्चों, गायत्री इंग्लिश मीडियम स्कूल सांचौर में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 3 शिष्टाचार के प्रश्न उत्तर करेंगे। हमने पाठ 3 शिष्टाचार को पढ़ लिया है और समझ भी लिया है और उसके शब्दार्थ भी कर लिए हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मगन कैसा लड़का है? मगन कैसा लड़का है? आपको पता ही है, शुरू में हमने पाठ के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि मगन कैसा लड़का है। मगन अच्छा लड़का है। मगन कैसा लड़का है? मगन अच्छा लड़का है। दूसरा प्रश्न है, मगन अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? मगन अतिथियों के साथ, मेहमानों के साथ में कैसा व्यवहार करता है? मगन अतिथियों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करता है। मगन अतिथियों के साथ में आदरपूर्वक व्यवहार करता है। अब शिष्टाचार की तुलना किससे की गई है? तीसरा प्रश्न जो है वह है, शिष्टाचार की तुलना किससे की गई है? शिष्टाचार की तुलना सुगंधित फूल से की गई है। शिष्टाचार की तुलना किससे की गई है? सुगंधित फूल से की गई है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो यहाँ कोष्टक में मैंने शब्द लिखे हैं, उन शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरना है। मगन कभी खाली जगह नहीं बोलता। क्या? सच या झूठ? क्या नहीं बोलता था? तो झूठ। मगन कभी भी झूठ नहीं बोलता। मगन खाली जगह से बात करता है। कैसे? उद्दंडता से या विनम्रता से? तो आपको इसमें से जो सही है वो लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है विनम्रता से। क्या आ गया? विनम्रता से। मगन बड़ों के साथ खाली जगह का व्यवहार करता है। कैसा? आदर का या अनादर का? आदर का। कैसा व्यवहार करता है? आदर का। वृद्ध तथा कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो करनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, मगन सबको अच्छा क्यों लगता है? मगन सबको अच्छा क्यों लगता है? मगन सबके साथ शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करता है, इसलिए मगन सबको अच्छा लगता है। अब तीसरा प्रश्न है, मगन में शिष्टाचार की कौन कौन सी आदतें हैं? मगन में शिष्टाचार की कौन कौन सी आदतें हैं? मगन कभी झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, हमेशा कचरा पात्र में डालता है, बड़ों का आदर करता है, अपने गुरुजी का सम्मान करता है और सबके साथ विनम्रता से रहता है, शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। ये सारी मगन के अंदर अच्छी आदतें हैं। चौथा प्रश्न है, बड़ों के साथ बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें बड़ों के साथ बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बड़ों के साथ बात करते समय हमें विनम्रतापूर्वक बोलना चाहिए, आदरपूर्वक बात करनी चाहिए, बड़ों की बात कभी नहीं काटनी चाहिए और शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, बाग बगीचे में घूमते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर हम बाग बगीचे में घूमने जाते हैं तो हमें वहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बाग बगीचे में घूमते समय हमें पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं नोचना चाहिए, अकारण फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। छठा प्रश्न है, शिष्टाचार को कैसा फूल बताया गया है और क्यों? शिष्टाचार को एक सुगंधित फूल बताया गया है। शिष्टाचार को कैसा फूल बताया है? सुगंधित फूल बताया है, क्योंकि
जिस प्रकार फूल की खुशबू से वातावरण सुगंधित हो जाता है, वैसे ही शिष्टाचार से भी माहौल सुखद हो जाता है। भाषा की बात के प्रश्न हैं आपके। पहला प्रश्न है, मगन सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा मुहावरा है। वाक्य में आंखों का तारा होना का अर्थ है सबका प्यारा होना। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है सबका प्यारा होना। ऐसे विशिष्ट अर्थ वाले रूढ़ वाक्यों को मुहावरा कहते हैं। आप भी पाठ में आए निम्न मुहावरे को जानकर उनका सही अर्थ से मिलान करें। तो देखो, दिल दुखाना, यहाँ पर अर्थों को उलट पुलट रख दिया गया है, तो इनको क्या करना है, इसका दिल दुखाना का जैसे सही इसमें से है उससे मिलान करना है। बात काटना का क्या होगा, उससे मिलान करना है। हंसी उड़ाना का क्या होगा, उससे मिलान करना है। और उद्यम मचाने का क्या अर्थ होगा, उससे मिलान करना है। तो देखो, दिल दुखाना इसका अर्थ होता है दुखी करना। दिल दुखाना यानी किसी को दुखी करना। बात काटना यानी बीच में बोलना, तो इसको इससे मिलान कर दिया। बात काटना यानी बीच में बोलना। हंसी उड़ाना यानी किसी का उपहास करना। उधम मचाना यानी शैतानी करना। तो इन मुहावरों के जो सही अर्थ थे उनसे मैंने यहाँ पर मिलान कर दिए हैं। अब मगन अच्छा लड़का है, मोहल्ले के सब लोग मगन को प्यार करते हैं। इन पंक्तियों में मगन व्यक्ति, प्यार, भाव, लड़का, जाति व मोहल्ला, स्थान विशेष का नाम है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप भी नीचे लिखे अनुच्छेद में से संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखो। मगन सबकी आंखों का तारा है। मगन सबकी आंखों का तारा है। आखिर ऐसा क्या है मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। वह हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालता है। अब ये जो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा, इनमें से अब संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं उनको क्या करना है, उत्तर में लिखना है कि इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है संज्ञा शब्द मगन आया, तो मगन संज्ञा शब्द है। आँखों भी संज्ञा शब्द हैं। तारा भी संज्ञा शब्द हैं। वापिस मगन आ गया। फिर सब लोग भी क्या है, संज्ञा शब्द हैं। प्रशंसा भी क्या है, संज्ञा शब्द। कचरा पात्र भी क्या है, संज्ञा शब्द है। और कचरा क्या है, संज्ञा शब्द है। तो सारे संज्ञा शब्द मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये आपके आंसर है। आपको पिछले वीडियो में मैंने संज्ञा किसे कहते हैं पढ़ाया है और समझा दिया है। और अभी मैंने इस प्रश्न में आपको ये सारे शब्द लिख के बता दिए कि संज्ञा शब्द कौन से हैं और मुहावरा क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और इनके बारे में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा मुहावरा कि मुहावरा किसे कहते हैं, और भी मुहावरे के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।